विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से संबंधित है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम 6 दोहों की व्याख्या कर चुके हैं। इन 6 दोहों में इस खंड काव्य का कवि प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश की वंदना करते हैं। तत्पश्चात कृष्ण का बखान करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। उसके पश्चात उनकी पत्नी सुबुद्धि के बारे में वह बताते हैं। वही प्रसंग चल रहा है जब सुदामा ने बातों ही बातों में एक दिन अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो उसी समय से उनकी पत्नी सुबुद्धि अपने पति सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तरह तरह के उपदेश देती रहती है। 6 दोहों के पश्चात आज का व्याख्यान 7वें दोहे से प्रारंभ होगा, जिसमें सुबुद्धि उवाच अर्थात सुबुद्धि के द्वारा कहा गया कथन है। यह सारा खंड काव्य कथोपकथन शैली में लिखा गया है। सुबुद्धि कहती है, महादानी जिनके हितु जदुकुल कैरव चंद, ते दारिद संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद्व। यह सुबुद्धि के द्वारा अपने पति सुदामा के प्रति कहे गए उद्गार हैं। इसके माध्यम से सुबुद्धि श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए कहती है कि वह एक सामान्य दानी नहीं है, महादानी जिनके हितैषी हों, जिनके हितु जदुकुल कैरव चंद अर्थात यदुकुल रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा अर्थात कृष्ण यदुकुल में उत्पन्न हुए थे और यदुकुल के चंद्रमा थे। वह चंद्रमा के समान सुशोभित हैं। ते वह व्यक्ति दारिद्र संताप ते दरिद्रता के दुख से रहे न किमी निर्द्वंद किस प्रकार से मुक्त नहीं रह सकते, अर्थात जिनके राज्य में सारी प्रजा किस प्रकार से सुखी रहती है, वह एक सामान्य दानी नहीं, महादानी हैं। और वह यादवों के वंश में कुमुद के लिए जिस प्रकार चंद्रमा का महत्व होता है, उसी प्रकार वह यादवों के वंश में चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। उनके लिए उनके राज्य में यदि कोई व्यक्ति दरिद्रता के संताप से दुखी रहता है तो यह अच्छी बात नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में सुदामा उवाच, सुदामा कहते हैं, कहियो सुदामा बाम सुनु व्रथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग। 8वां दोहा सुदामा उवाच सुदामा के कथन से संबंधित है। सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि के द्वारा कहे गए
कथन के प्रत्युत्तर में कहते हैं, कहियो सुदामा, कवि कहते हैं कि सुदामा कहते हैं कि हे वामा, हे पत्नी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। वृथा और सब भोग संसार में सब व्यर्थ हैं। सब भोग की वस्तुएं, सुख भोग की वस्तुएं सब क्या हैं? व्यर्थ हैं। एकमात्र सत्य क्या है? सत्य भजन भगवान को, जो ईश्वर का भजन करता है, उनकी वंदना करता है, उनकी आराधना करता है, वही सत्य है। धर्म सहित जप जोग, अपने धर्म के अनुसार, धर्म के पथ पर चलते हुए, धर्म का आचरण करते हुए जो व्यक्ति योग और तपस्या में लीन रहता हुआ अपना कार्य करता है, उसके लिए ये सारी सुख भोग की वस्तुएं व्यर्थ हैं। इस कथन के माध्यम से सुदामा की चारित्रिक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं कि किस प्रकार वह यह सब भोग की वस्तुओं को व्यर्थ मानते हैं और एकमात्र अपना कार्य भगवान के भजन को महत्व देते हैं। उसके बाद कवित्व जो 8 पंक्तियों का है, उसमें सुबुद्धि फिर अपने पति से कहती है, उनके कथन का उत्तर देती हुई कहती है कि लोचन कमल दुख मोचन, तिलक भाल, श्रवणनी कुंडल, मुकुट धरे माथ हैं। ओढ़े पीत वसन, गरे में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि, दारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। यह 9वां पद है जो कवित्व है। 8 पंक्तियों का यह कवित्व होता है, जिसमें सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कहती है कि लोचन कमल, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, दुख मोचन और वह दुखों को नष्ट करने वाले हैं श्री कृष्ण। तिलक भाल, जिन्होंने अपने भाल पर अर्थात ललाट पर, मस्तक पर तिलक लगा रखा है, ऐसी उनकी विशेषता है। श्रवणनी कुंडल, जिन्होंने अपने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। मुकुट धरे माथ हैं, और जिनके माथे पर, मस्तक पर मुकुट शोभायमान हो रहा है। ओढ़े पीत वसन, जिनको पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। गले में वैजयंती माल, और जिन्होंने अपने गले में वैजयंती माला पहन रखी है। वैजयंती अर्थात 5 रत्नों, जिसमें नीलम, मोती, माणिक, पुखराज और हीरा होता है, उससे बनी होती है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। शंख चक्र गदा, शंख चक्र और गदा और पद्म अर्थात कमल लिए हाथ हैं, जिन्होंने यह अपने हाथ में, जिनके हाथ में सुशोभित हो रहे हैं। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम दास कवि कह रहे हैं कि संदीपनी गुरु के पास, श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु का नाम संदीपनी था, अर्थात उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा अर्जित की थी, उनके गुरु का नाम संदीपनी था। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, तुमने ही मेरे से कहा था कि हम संदीपनी गुरु के पास हमने एक साथ शिक्षा अर्जित की है। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं।
द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। अंतिम दो पंक्तियों में सुबुद्धि अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, यदि तुम मेरे कहे अनुसार द्वारिका में चले जाते हो तो वह द्वारिकाधीश अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त दुखों को हर लेंगे। हे प्रियतम, क्योंकि द्वारिका के नाथ तो वे हैं ही, लेकिन उन व्यक्तियों के भी वे नाथ हैं जिनका कोई स्वामी इस संसार में नहीं है। अर्थात जो भी गरीब, दीन, दुखी, बेसहारा और लाचार व्यक्ति हैं वह उनके भी स्वामी हैं। इसलिए आपको विपत्ति के समय श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाना चाहिए। उसके बाद सवैया आता है। 10वां जो पद है, सुदामा उवाच। सुदामा कहते हैं, अपनी पत्नी द्वारा कहे गए कथन का प्रत्युत्तर देते हुए वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि शिक्षक हो सिगरे जग को तिये का ताको कहा अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखु परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी बांभन को धन केवल भिक्षा। वह सुदामा अपना कर्म बताते हैं, अपना सौभाग्य बताते हैं, वह भाग्य में विश्वास करते हैं। और सुदामा अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं हो का अर्थात मैं शिक्षक हूँ सिगरे जग को, मैं तो समस्त संसार का शिक्षक हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उपदेश देता हूँ, मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ। ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, तुम मुझे ही शिक्षा दे रही हो जबकि मैं दूसरों को शिक्षा देता हूँ। सदकर्मों पर चलने के लिए मैं उनको प्रेरित करता हूँ, तुम मुझे ही शिक्षा दे रही हो। जे तप के परलोक सुधारत, जो व्यक्ति तपस्या के माध्यम से अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को सुधारने की इच्छा रखते हैं, उनके हृदय में कभी भी संपत्ति के प्रति कोई इच्छा जागृत नहीं होती। जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, उनके कदापि उनके हृदय में संपत्ति के प्रति कोई लालसा या कामना नहीं होती। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखु परीक्षा। ऐसा नहीं है कि मेरा श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है या श्री कृष्ण के प्रति मेरी आराधना नहीं है, मैं उनकी भक्ति नहीं करता हूँ। मेरे हृदय में हरि के अर्थात श्री कृष्ण के पद पंकज कमल रूपी पैर हमेशा विराजमान रहते हैं। 12,000 ले देखु परीक्षा, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, तुम यदि 1000 बार भी परीक्षा लेकर देख सकती हो कि मैं कितना श्री कृष्ण को मानता हूँ, श्री कृष्ण के प्रति मेरी कितनी सच्ची भावना है। औरन को धन चाहिए बावरी बामन को धन केवल भिक्षा। और अंतिम पंक्ति में अपने स्वभाव के अनुकूल आचरण व्यक्त करते हुए, अपनी चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त औरों को धन की इच्छा होती होगी। औरन को धन चाहिए बावरी है पगली है बावली, बांभन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण व्यक्ति का धन तो केवल
भिक्षा होता है अर्थात भिक्षाटन में जो कुछ भी मिल जाए उसी को खाकर अपना जीवन यापन करना और हमेशा संतोषी बने रहना, यही ब्राह्मण का धन होता है। इसके अतिरिक्त और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। कवि नरोत्तम दास के अनुसार इस प्रकार इस खंड काव्य में प्रारंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार दोनों पति पत्नी में सुबुद्धि अर्थ और सुदामा दोनों में कथोपकथन होता है, वार्तालाप होता है। एक अपना पक्ष रखता है तो दूसरा फिर अपना पक्ष उसके प्रत्युत्तर में रखता है। तो किस प्रकार यह कथाक्रम आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, इसके बाद का वीडियो अगले ई व्याख्यान में प्रसारित किया जाएगा।